इंसान खुश तो रहना चाहता है, लेकिन कौन से ऐसे काम हो सकते हैं जिनको करने के बाद ज़्यादा खुशी मिल सकती है या बहुत ज़्यादा खुश रह सकता है। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बताऊंगा, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होगी, बिल्कुल तहकीक शुदा और रिसर्च शुदा जो बातें हैं उनमें से चीज़ें निकाल के माइनस करके कम करके सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी आपके सामने रखूँगा जिनको अपनाने के बाद, जिनके ऊपर अमल करने के बाद ये बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ है कि आप जिस हालत में भी हैं, अगर आप उन 2 चीज़ों के ऊपर अमल कर लेंगे, वो 2 काम कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में खुशी आना शुरू हो जाएगी। खुशी जो है वो ऐसे नहीं मिल जाती, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं सिर्फ 2 चीज़ें आपके सामने रखूँगा। 2 चीज़ें जो हैं वो सिर्फ बताऊंगा नहीं, बल्कि तहकीक शुदा जो उनके पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 जो चीज़ है वो ये है कि आप जिस जगह पर हैं, मिसाल के तौर पे अभी आप ये वीडियो सुन रहे हैं, तो आपका फोकस इस वीडियो के ऊपर होना चाहिए। आपके जहन में जितने भी लेफ़्ट राइट के इधर उधर के जो चीज़ें आ रही हैं, जो और काम आ रहे हैं, जो मसाइल जो बातें आ रही हैं, उनको साइड पर कर दीजिए और सारा का सारा फोकस इस वीडियो के ऊपर कर दीजिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप अखबार पढ़ रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप दुकान पर बैठे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, कोई भी आप काम जब कर रहे हैं तो आपका सारा फोकस उस काम के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि जब फोकस उस काम के ऊपर नहीं होगा, जहन जो है वो किसी और तरफ डाइवर्ट होगा, तो वो ऐसी चीज़ों की तरफ ही लेकर जाएगा जो कि गमगीन करेंगी, जो परेशान करेंगी, वो जो महरूमियों की तरफ जहन लेके जाएगा। तो जब भी जो भी काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी के पास बैठे हैं या वीडियोस देख रहे हैं, आप गुफ्तगू कर रहे हैं या सुन रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, फोकस उसके ऊपर करें और उसी के ऊपर तवज्जो दें। ईमानदारी और दयानतदारी का तकाज़ा भी यही है कि जब आप जिस काम में हों, जो काम कर रहे हों, उसी काम के ऊपर आपकी तवज्जो होनी चाहिए। कामयाबी भी तभी मिलती है उस काम में कि अच्छे तरीके से कर पाते हैं, और खुशी भी मिलती है। जब जहन लेफ़्ट राइट जाता है तो वो परेशानियों का शिकार होता है, वो परेशानियों वाली चीज़ों में आपको उलझा देता है। इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च हुई, यूएस की रिसर्च है कि जो पहले 10 दोस्तों का ग्रुप होता था वो आज के दौर में 2 दोस्तों तक महदूद रह गया है। वो बाकी जो 8 थे वो किधर चले गए? वो इतने, यानी कि दोस्तों का जो ग्रुप बड़ा होता था वो सिर्फ 2 दोस्तों के ग्रुप तक क्यों महदूद रह गया है? वो सिर्फ इस वजह से कि वो सारे के सारे सोशल मीडिया के ऊपर मसरूफ़ हो गए हैं। वो फेसबुक, वो ट्विटर, वो इंस्टाग्राम, वो यूट्यूब और इस तरह की जितनी चीज़ें और हैं वो उनके ऊपर मसरूफ़ नज़र आते हैं। तो वो जो 10 दोस्तों का एक ग्रुप हुआ करता था, 10 दोस्त होते थे, वो अभी कम हो के 2 दोस्तों तक ग्रुप जो है वो महदूद हो गया है। इसी तरह जो दूसरी चीज़, दूसरा काम मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ये चीज़ है कि आपके साथ ज़िंदगी में जितनी भी ताल्लुक़दारियाँ हैं, जितने भी रिश्ते हैं, उनको मज़बूत बनाएं, उनको मज़बूत रखें। रिश्ते भले कम हों लेकिन वो मज़बूत हों, और रिश्तों की मज़बूती जो है वो एहसास से होती है। अगर एहसास नहीं है तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। जितने भी रिश्ते हैं, वो वालिदैन के रिश्ते हों, बहन भाइयों के हों, घर वालों के हों, वो दोस्त अहबाब हों, वो जितने भी आपके साथ ज़िंदगी में रिश्ते हैं, उनके अंदर मज़बूती लाइए, उस ताल्लुक़ के अंदर मज़बूती लाइए। और मज़बूती लाने का तरीका जो है वो सबसे अहम और सबसे जो एक ही जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है वो एहसास है। अगर रिश्तों के अंदर एहसास है तो उस रिश्ते का भी मज़ा आएगा, और जब रिश्ते का मज़ा आएगा तो ज़िंदगी में खुशी आएगी। जब जो एहसास वाला रिश्ता होता है ना, जो एहसास वाला रिश्ता है वो निभाना नहीं पड़ता, वो ख़ुद जो है ना वो अपने आप को जो है ना इस लेवल पर ले कर आ जाता है कि वो ख़ुद ऑटोमेटिकली बड़े अच्छे तरीके से चलता है और मज़ा आता है ज़िंदगी गुजारने का। जिस रिश्ते के अंदर वो एहसास नहीं होता, वो निभाना तो बड़ी दूर की बात, उसको घसीटना भी बड़ा मुश्किल होता है, साथ साथ ज़िंदगी में खींचना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो जो ज़बरदस्ती घसीट कर खींच कर ज़िंदगी में रिश्ते जो हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है। रिश्तों के अंदर एहसास पैदा करेंगे
तो रिश्तों के अंदर मजबूती आएगी। जब रिश्तों के अंदर मजबूती आएगी तो फिर हमें खुशी मिलेगी, और जब खुशी मिलती है तो वैसे भी इंसान सेहतमंद होता है। ये भी जो रिसर्च यूएस में हुई, ये तो बहुत बड़ी रिसर्च हुई। अमूमन इतनी बड़ी और इतनी लंबी रिसर्चेज नहीं होती। 75 साल रिसर्च की गई। 75 साल जो है वो 724 लोगों का डाटा लिया गया, उनके ऊपर काम किया गया, उनकी सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया गया। 75 साल तक अंदाज़ा करें, इतनी लंबी रिसर्च, फिर उनकी आगे 2-2, 3-3 नस्लें भी जो हैं वो पैदा हुई, उनकी भी ऊपर नज़र रखी गई। उनमें से बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी बने, उनके अंदर मज़दूर भी बने, कुछ साइकोलॉजिकली जो है ना वो बीमारियों का शिकार हुए, कुछ फ़िज़िकली बीमारियों का शिकार भी हुए, कुछ ने छोटे कारोबार किए, कुछ ने बड़े किए, दुनियावी लिहाज से कुछ बड़े रुतबों पर गए, कुछ छोटे रुतबों पर रहे। तो 724 लोगों का जो डाटा था, सैंपल डाटा था, उसके ऊपर 75 साल तक काम किया गया। और उसके बाद जब उनकी फैमिलीज़ को भी मॉनिटरिंग में रखा गया, और एक डाटा अखज़ करने के बाद, इतनी रिसर्च करने के बाद, और उसके बाद जो नतीजा निकाला कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको करके इंसान खुश रह सकता है, सेहतमंद रह सकता है, और वो उसमें से सबसे बड़ी जो चीज़ सामने आई वो ये कि इंसान के जो रिश्ते हैं उनको मज़बूत होना चाहिए, उनके अंदर एहसास होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो मैंने पहले आपके सामने रखी कि इंसान जो है वो जब जहाँ पर बैठा हो उसका फ़ोकस वहाँ पर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अभी आपने ये मेरी गुफ्तगू सुनी, मेरी बात सुनी, तो जब ये बात सुन रहे थे तो अगर इस 5, 6, 7 मिनट या 10 मिनट जितनी भी ये गुफ्तगू है, हमारा सेशन है, इसमें भी अगर आपका जहन लेफ़्ट राइट होगा तो एक तो उस गुफ्तगू का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो 10 मिनट आपने 15 मिनट एक सेशन में गुजारे, कोई वीडियो सुनी, उसका सुनने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। और दूसरा वो उस सोच में आपको ले जाएगा कि जहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ परेशान ही हो सकते हैं, फिर आपका जहन कमज़ोरी की तरफ जाएगा। तो खुश रहने के लिए कोई पैसे नहीं लगते। जो मैंने चीज़ें बताई हैं, एक तो जो भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी आप साइट पर हैं, घर पर हैं, जो भी काम कर रहे हैं, सारे का सारा फोकस आपका उसके अंदर होना चाहिए। ईमानदारी और दयानतदारी का तकाजा भी यही है कि जो आप कर रहे हो आप उसके ऊपर पूरी जो है वो फोकस करके उसके ऊपर आप तवज्जो से उसको करें। और दूसरी चीज़, जितने भी रिश्ते हैं, कम हैं या ज़्यादा हैं, उनके अंदर क्वालिटी लाइए। वालिदैन, फैमिली उनके साथ बैठते हैं तो क्वालिटी टाइम लाइए, उनके साथ बैठ के खाना खाइए, गुफ्तगू कीजिए, उनके मसाइल सुनिए, अपने मसाइल उनके साथ शेयर कीजिए, चीज़ों के अंदर राय लीजिए। तो ये क्वालिटी लाइए, उनके अंदर मजबूती लाइए। 2 चीज़ें करने से इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ी जो है एक जो रिसर्चेज़ हैं वो आपके सामने रखी हैं, इसके बाद जब आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कभी यकीन है मुझे कि इंशाअल्लाह आप भी ज़िंदगी में खुश रहना शुरू होंगे और खुशियाँ नसीब होंगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।